Good morning, dear students. Welcome back to our channel Being Smart with Us. In last class, we have completed introduction part of exercise 1.5. Today we are going to do questions of exercise 1.5. So let's start. Question number 1 is, here universal set is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And a set A 1, 2, 3, 4, set B 2, 4, 6, 8 and set C 3, 4, 5, 6. In first part, we have to find A complement. तो A complement क्या होता है? A सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के, मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट A सेट को छोड़ के, ठीक। तो कौन कौन आएगा? A सेट में 1, 2, 3, 4 है, बाकी कौन बच गए? 5, 6, 7, 8, 9। तो A complement इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 and 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये ध्यान रखना कि हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक सेट है ना, और सेट को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। कभी ऐसे लिख दो 5, 6, 7, 8, 9, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेट है और सेट को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसलिए ब्रेसेस में इसके एलिमेंट्स को लिखना। ऐसे ही अब बी कॉम्प्लीमेंट देखो, यूनिवर्सल सेट के वे सारे एलिमेंट्स इनको छोड़ के, बी को छोड़ के, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी को छोड़ के बाकी सारा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 छोड़ दो, तो क्या बचा? 1, 3, 4 गया, 5, 6 गया, 7 और 9। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा? सारे एलिमेंट ए के, सारे एलिमेंट बी के, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक बार लिखने हैं। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 2, 4 आ चुके हैं, 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना मेरे को, ठीक है। इसका अभी तो ए यूनियन बी निकाला है, ये ए यूनियन बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लेने हैं इनको छोड़ के। तो कौन कौन आएंगे? 1, 2, 3, 4 तो गया, 5 आएगा, 5 आएगा, और इसको ब्रेसिस में डाल दो, 5 आएगा, और 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 9। तो ये सेट आया, क्लियर। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा? 5, 7, 9। नेक्स्ट देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी निकालते हैं पहले, तो ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं, 5 और 6। अब इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इनको छोड़ के, तो 6 तक छोड़ देने, बाकी 7, 8, 9 आ जाएंगे, 7, 8, 9। तो ये है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम निकाल चुके हैं ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है मेरे को, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वे सारे एलिमेंट इन एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक। तो क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़ दो, तो बचा क्या? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताया था ना पिछली क्लास में, कि दोबारा से ए सेट आ जाता है। ए सेट क्या था? ए सेट ए 1, 2, 3, 4, तो आ गया ना दोबारा से ए सेट। तो नेक्स्ट देखो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी क्या होगा? वे सारे एलिमेंट बी के आएंगे इनको छोड़ के, मतलब इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। एलिमेंट्स बी के लेने हैं आपको, पर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए बी का भी, ठीक। तो देखो बी के कौन कौन आएंगे? 2 उसमें नहीं है ना, तो 2 आएगा। 4 उसमें है, 4 नहीं आएगा। 6 भी उसमें है, तो 6 भी नहीं आएगा। 8 आएगा, क्योंकि 8 सी में नहीं है। घटाने का मतलब क्या होता है कि जो सेम एलिमेंट होता है ना इसमें, जिस तरह इसमें से मैं ये घटा रहा हूं, तो इसका जो सेम एलिमेंट होगा ना वो इसके एलिमेंट्स को हटा देगा, और बाकी जो बच जाएंगे वे इसी सेट के लिखे जाएंगे, उस सेट का नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। जैसे इसमें 4 था, तो इस 4 ने इस 4 को हटा दिया, इस 4 ने इस 4 को हटा दिया, और इस 6 ने, इस वाले 6 ने इस 6 को हटा दिया, तो 4 और 6 सी के सेट ने हटा दिए। बाकी और किसी में इतनी पावर नहीं थी कि इनको हटा पाए। जो सेम होते हैं सिर्फ वे हटाते हैं। फिर बच कौन कौन गए? 2 और 8 लिख दिए। इसके जो बच गए उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना माइनस का मतलब। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना मेरे को, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वे सारे एलिमेंट इन एलिमेंट्स को छोड़ के, तो 2 और 8 छोड़ना, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आएगा, 9।
तो ये हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, और एक इनका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और पूछा क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट, इन सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालो। यूनिवर्स ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, सी का और डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वे सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के इस सेट को छोड़ के, इन एलिमेंट्स को छोड़ के। तो ए बी और सी को छोड़ना, बाकी ये सारे लिख देंगे। तो क्या होगा, डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वे सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के इन एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब बी ई एफ जी को छोड़ना है और बाकी सारे लिख देने इनको छोड़ के। तो क्या क्या आएगा, ए बी सी और एच। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आया, ए कोमा बी कोमा सी कोमा एच, क्योंकि डी ई एफ जी तो ये इससे हट गया ना, क्योंकि ये सी कॉम्प्लीमेंट वे सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के इन एलिमेंट्स को छोड़ के। तो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के इन इनको छोड़ के। तो ए गया, सी गया, ई गया और जी गया। तो बचा कौन, बी कोमा डी कोमा एफ कोमा एच। तो ये आपका मेरा सी का कॉम्प्लीमेंट। डी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, वे सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के इन एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे एफ जी एच और ए को छोड़ के। तो कौन बच गया, बी बच गया, सी डी ई एफ और जी, सेम जी एच, ये तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब पूरा यूनिवर्सल जो सेट है वो नेचुरल नंबर वाला सेट दे रखा है। और ये पूछ रखा है, ये कुछ सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनका कॉम्प्लीमेंट पूछ रखा है क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस सेट को छोड़ के जितने एलिमेंट बच गए ना यूनिवर्सल सेट के, वे सारे होते हैं उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ए कोई सेट है, x such that x is an even natural number, मतलब मेरे सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर है और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये है पूरा, जैसे ये पूरा सेट नेचुरल नंबर का सेट है और मेरे सेट में, इसमें ए सेट में सारे नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। तो बच्चे कौन, बाहर के एलिमेंट होगा ना ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x such that x इवन चले गए तो बचे कौन, नेचुरल नंबर में ओड नेचुरल नंबर, x such that x is an odd नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ऐसे ही बी सेट क्या दिया हुआ है, बी सेट ओड नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। यूनिवर्स कौन है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर चले गए तो आएगा ना बी कॉम्प्लीमेंट। तो नेचुरल में से ओड नेचुरल गए तो क्या बचा, इवन नेचुरल नंबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x is an even नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, इनको इनके नाम नहीं दिए हुए थे, ये सेट बुक में नहीं दिया हुआ कि ये ए है ये बी है, ये मैंने अपनी तरफ से नाम रख लिए कि ये सेट ए है ये बी है ये सी है, ठीक है। आप कुछ और भी रख सकते हो जो आपका मन करे। तो सी, ये थर्ड पार्ट में क्या सेट दिया हुआ था, x such that x is a positive multiple of 3। यूनिवर्स कौन है, नेचुरल नंबर, और सेट क्या है मेरा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कौन कौन है मेरे सेट में, जैसे इस सी सेट में कौन कौन है, जैसे 3 6 9 ये सारे मल्टीपल है ना 3 के, तो मेरे सेट में ये हैं। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो मल्टीपल नहीं होंगे 3 के, तो कैसे लिखेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट x such that x belong to नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होंगे, एंड is not a multiple of 3, not a multiple of, not a multiple of 3 बस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, डी सेट दिया हुआ है, फोर्थ सेट में क्या दिया हुआ है, x such that x is a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 डैश डैश डैश। तो मेरे को वे सारे नेचुरल नंबर लेने हैं इन प्राइम नंबर्स को छोड़ के, वो होगा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वे सारे नेचुरल नंबर इनको छोड़ के, इन प्राइम नंबर्स को छोड़ के। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ दें तो बचते कौन है, कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट बच जाते हैं ना, और साथ में 1 और बच जाता है, क्योंकि 1 भी तो नेचुरल नंबर है और 1 ना तो प्राइम में काउंट हुआ ना कंपोजिट में हुआ। तो प्राइम में नहीं था ना 1, तो 1 भी आएगा, क्योंकि इनको छोड़ के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो 1 कंपोजिट नंबर वाली गिनती में भी नहीं आया, इसलिए 1 को अलग से लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x is a positive composite number, positive composite number
पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो सारे कंपोजिट नंबर आ गए, प्राइम को छोड़ के सारे कंपोजिट आ गए और 1 बच गया था, उस 1 को हमने अलग से लिख दिया। तो ये है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में मुझे सेट गिवन है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। मेरे सेट में वे सारे नेचुरल नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में वे सारे एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के, इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5, not divisible by 3 and 5। तो ये था मेरा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। इस सेट को नाम दे दिया मैंने f। ठीक, तो f सेट क्या गिवन है, x such that x is a perfect square, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, जैसे 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर होके आया हो। जिस तरह 9 किसका स्क्वायर होके आया है, 3 का स्क्वायर होके आया है, तो इसलिए हम 9 को बोलते हैं कि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो ऐसे ही इस सेट में वे सारे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो बच कौन गए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वे सारे नेचुरल नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, x such that x belong to natural number and not a perfect square, not a perfect square। मतलब मेरे सेट में भी सारे नेचुरल नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो जी, इस सेट में कौन है, वे सारे एलिमेंट हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। क्यूब जैसे कि 8 किसका क्यूब होके आया है, 2 का क्यूब होके आया है, तो 8 परफेक्ट क्यूब है। जैसे और देखो 27 3 का क्यूब होके आता है, 3 का क्यूब, तो इसलिए 27 परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब हम किसको बोलते हैं, जो नंबर किसी दूसरे नंबर का क्यूब होके आया हो। जैसे 27 3 का क्यूब होके आया है ना, तो 27 परफेक्ट क्यूब है। तो इस सेट में सारे नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, तो यूनिवर्स मेरा कौन है, नेचुरल नंबर है मेरा यूनिवर्स, नेगेटिव वाले नंबर नहीं है। मेरे यूनिवर्स में सिर्फ नेचुरल नंबर है और कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर नहीं लिखने, नेचुरल नंबर लिखने। तो x such that x belong to natural number and not a perfect cube, not a perfect cube, not a perfect cube। नेक्स्ट देखो, ये इस सेट को मैंने h नाम दे दिया, 8th पार्ट है ये, x such that x plus 5 is equal to 8। मेरे इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कौन से एलिमेंट करेंगे, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या दी इक्वेशन, x plus 5 is equal to 8, so x is equal to 8 minus 5, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। ठीक, तो मेरे सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी 3। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर सिर्फ 3 को छोड़ के। सो h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x belong to natural number and x is not equal to 3। 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर है मेरे सेट में। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट में मेरे सेट में वे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन से एलिमेंट करेंगे, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको साइड में लिख लेते हैं। 2x plus 5 is equal to 9। तो 2x इधर प्लस का है, 5 उधर जाके माइनस का, 9 minus 5 is equal to 4। तो 2x is equal to 4 आ गया ना, तो x is equal to 4 by 2। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो x is equal to 2। तो मेरे इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो कौन है, x is equal to 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आता है, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के। ठीक, तो 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट में सो x such that x belong to natural number and x is not equal to 2। नेक्स्ट देखिए 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है, x such that x is greater than equal to 7। मेरे सेट में वे सारे नेचुरल नंबर है जो कि 7 या 7 से बड़े हैं। जैसे कौन कौन है, जैसे मैं लिख के दिखाऊं इस सेट को, 7 है, 8 है, 9 10 डैश डैश डैश, मतलब ये सारे नंबर हैं।
तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नेचुरल नंबर होंगे, इनको छोड़ के। अच्छा 7 के आगे वाले तो सारे नेचुरल नंबर इसमें आ गए, बचे कौन 1 2 3 4 5 6। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा x such that x belong to natural number and x किस किसके बीच में है, x is between 1 to 6, क्योंकि 1 और 6 भी तो इंक्लूडेड है ना, ये तो 7 और 7 से आगे वाले नंबर थे, ये कौन कौन है 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 भी इंक्लूड है और उसके बीच के सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। तो समझ आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट के सेट क्या दिया हुआ है, मेरे के सेट में वे सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 2x + 1 greater than 10 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, जो x की वैल्यू होगी, तो इसमें x की वैल्यू निकाल लो, 2x + 1 is greater than 10, तो 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x is greater than 10 - 1, तो 2x is greater than 9, 2x तो 2 गुणा में है ना, इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x is greater than 9/2, सो x is greater than 9/2 कितना होता है 4.5। वे सारे नेचुरल नंबर है मेरे सेट में जो 4.5 से बड़े हैं, तो 4.5 से बड़े कौन कौन होंगे, इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो 4.5 से बड़े जैसे 5 बड़ा है ना 4.5 से, तो इस सेट में 5 है 6 है 7 है 8 है, आगे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन नंबर को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर, तो इन नंबर को छोड़ के बचा कौन कौन 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 तो आ चुका है, 6 और आगे सारे आ चुके हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, k का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x belong to natural number and x is between 1 to 4। 1 और 4 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इक्वालिटी भी लगाई है, ठीक है ना, तो इक्वालिटी को भूल मत जाना, अगर ये इंक्लूडेड है तो इक्वालिटी भी लगेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये, और सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 और 7। मेरे को ये चीज वेरीफाई करनी है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो पहले मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों एलएचएस और आरएचएस, तो मैं कह सकता हूं कि हेंस वेरीफाइड। तो हम लिखते हैं पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो कि एक ही बार लिखे जाएंगे, 5 6 8, 2 आ चुका है 3 नहीं आया, 3 5 भी आ चुका है 7 नहीं आया, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये मैं एलएचएस निकाल रहा हूं, एलएचएस, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी सेट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वे सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के इन एलिमेंट्स को छोड़ के, तो 2 भी गया 3 भी गया 4 भी गया 5 भी गया 6 भी गया और 7 भी गया और 8 भी गया, तो बचा कौन 1 और 9, 1,9, ठीक, 1,9। तो ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे को निकालना आरएचएस, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ये कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम, आरएचएस निकाल रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए को छोड़ के सारा, मतलब 2 4 6 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, तो बचे कौन 1 3 5 7, 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट्स इनको छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, तो 2 हटाना है, 3 हटाना है, 5 हटाना है और 7 हटाना है, तो बचेगा कौन 1, 3 भी गया 4, 5 भी गया 6, 7 भी गया 8 और 9। तो ये एलिमेंट आए बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इनका इंटरसेक्शन लेना, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वे लेने मेरे को, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो 1 कॉमन है तो 1 और कौन कॉमन है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और एक 9 कॉमन है, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आया 1,9। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेम हमको इसमें करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उनका यूनियन लेना है। तो चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, वेरीफाई करना है इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले मैं LHS निकाल रहा हूं, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए और बी में जो कॉमन है वो कॉमन क्या क्या है इसमें, 2 कॉमन है और सिर्फ 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आया 2। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे बस 2 को छोड़ के, तो 1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट तो हम यहां भी निकाल चुके हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो, ये आ गया LHS। अब है RHS,
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट 1, 4, 6, 8, 9 इन दोनों का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या आएगा? 1 कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लेने हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ठीक। 1, 3, 5, 7, 9 4 भी आ गया, 6, 6, 8, 8 और 9 आ चुका है। तो देखो 1, 3, 4, 5, 7, 9, 6, 8 सेम है ना दोनों। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ में क्या है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाने मेरे को। तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी के और कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट को मेरे को रेक्टेंगल से दिखाना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सेट ए ये बना लिया और सेट बी ये बना लिया। हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप करेगा सेट बी और ए। क्लियर? तो ए यूनियन बी क्या होता है? ये सारा, ये सर्कल वाला पार्ट सारा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के यूनिवर्सल, इसको छोड़ के कौन होगा? ये। तो ये है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो पार्ट शेडेड किया है अभी, इसमें लाइन लगाई है। तो ये क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट क्या है? फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये सेट ए और ये सेट बी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा, ये सारा, ए को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट, सारा यूनिवर्सल सेट, ठीक। ए को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के सारा। तो बी को छोड़ के सारा क्या? तो बी को छोड़ के सारा ये होगा। ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो इसके बाहर वाला, ये अंदर वाला पार्ट दोनों में कॉमन नहीं है। देखो इसमें सिर्फ एक तरह की लाइन है, एक तरह की लाइन है, और इसमें भी एक तरह की स्ट्रेट वाली लाइन है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जहां पे दोनों लाइन है वो पार्ट कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे बार बार दोनों तरह की लाइन है ना, तो क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सारा पार्ट, ये बार बार वाला पार्ट, बार बार वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये मेरे पास एक ही तरह का मार्कर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कौन सा पार्ट है? ये बाहर का पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक। अब थर्ड देखो, थर्ड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये वाला बीच वाला पार्ट, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पार्ट को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट। तो क्या होगा? ये सब, ये सब। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, और फिर जो सारा वो लिखो। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाहर वाला, इसके बाहर वाला सारा पोर्शन, ये सब। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के सारा, बी को छोड़ के सारा, बी को छोड़ के सारा कौन होगा?
बी को छोड़ के सारा। तो यूनियन लेना, यूनियन का मतलब जहां पे एक बार भी लाइन आई है ना वो सब कवर होगा इसमें, जहां पे एक भी बार लाइन आई है, क्योंकि इसमें कॉमन थोड़ी लेना है, इसमें तो वो सारा पार्ट लेना है जो कि एक बार भी आया हो सेट में। यूनियन में हम क्या लेते हैं, सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट में आए हो एक एक बार, ठीक। तो सिर्फ इतना हिस्सा एक भी बार नहीं आया, बाकी सारा हिस्सा एक ना एक बार आया है। तो मेरे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आ गया, ये सारा पार्ट, बस इस बीच वाले पार्ट को छोड़ के। क्लियर। तो ये था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसमें अलग अलग पेन्स का यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं। लास्ट में डार्क कितना हिस्सा करना है, ये सारा हिस्सा पेंसिल से शेड कर देना, ये सारा हिस्सा इतने हिस्से को छोड़ के। क्लियर। वही काम इसमें, इतने हिस्से को छोड़ के ये सारा हिस्सा शेड कर देना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू क्या है, एक सेट है जिसमें सारे के सारे जितनी तरह के भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं वे सारे हैं, मतलब जितनी तरह के भी ट्राइंगल एक प्लेन में बन सकते हैं ना, वे सारे ट्राइंगल्स हैं मेरे यूनिवर्सल सेट में। उसके आगे पढ़ो क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए क्या मेरा एक सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम एक एंगल, ये इतना एक एंगल तो ऐसा है जो कि 60 डिग्री से अलग है। दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यू सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। यूनिवर्सल सेट क्या है, मेरे प्लेन में जितनी तरह के ट्राइंगल्स बन सकते हैं वे सारे ट्राइंगल्स हैं मेरे यूनिवर्सल सेट में। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। और मेरे सेट में ए में कौन है, वे सारे ट्राइंगल हैं जिनमें कम से कम एक एंगल, 60 डिग्री से अलग है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिनमें सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। मतलब मेरे सेट में कौन आ गया, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट यू, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। जितनी तरह के भी ट्राइंगल हो सकते हैं वे सारे आ गए इसमें। ए सेट में क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन एंगल अदर देन 60 डिग्री, ये गिवन है मेरे को। ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है ट्राइंगल, ठीक। इसमें एंगल कितने होते हैं, 3। ये कह रहा है इन 3 एंगल्स में से वे ट्राइंगल है मेरे इस ए सेट में जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक। कम से कम एक, कम से कम का मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक अलग, उससे ज्यादा भी अलग हो सकते हैं, मतलब 2 भी अलग हो सकते हैं, तीनों भी 60 डिग्री हो सकता है, तीनों ही 60 के ना हो सकता है 2 60 के ना हो, और कम से कम एक तो होना ही चाहिए 60 से अलग। मतलब सारे एंगल, सारे ट्राइंगल्स आ गए और बच कौन गए, सिर्फ वे बच गए जिनके तीनों एंगल 60 डिग्री थे, ठीक। और तीनों एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्राइंगल के होते हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वे सारे ट्राइंगल होंगे जो कि जिनके सारे तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स having all angles of 60 डिग्री, इसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं कि ये किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको। तो देखते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये सेट ए है, ठीक, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है बाहर वाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा ना। और अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का और इस सेट ए का अगर मैं यूनियन कर दूं, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के लेने हैं और सारे एलिमेंट ए सेट के लेने हैं, तो आएगा क्या, पूरा का पूरा यूनिवर्स। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, वेन डायग्राम बनाओ। फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्स के आ जाएंगे, ठीक। तो ये कौन आ गया, मेरा सारा यूनिवर्स आ गया। ये बीच में था मेरा कोई सेट ए, ठीक, सेट ए का और यूनिवर्स का इंटरसेक्शन, ये फाइव कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है मेरे को, पर एक्चुअल में क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक। यूनिवर्सल सेट का और इस सेट ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सेट ए,
क्योंकि यूनिवर्स में और इसमें कॉमन क्या है, सेट ए ही तो कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेट ए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा कोई सेट है ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये सारा पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट कि ए के कॉम्प्लीमेंट में और ए में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ये बना हुआ है पूरा यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उसके एक भी एलिमेंट नहीं लेना, उस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं लेना। तो यूनिवर्स का एक भी एलिमेंट नहीं लेना मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। तो 5 इंटरसेक्शन सेट ए। ठीक दिख रहा है मेरे को ये कि यूनियन का यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट है, पर एक्चुअल में यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा सेट ए के साथ, ये कोई सेट ए है, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो कॉमन क्या देखेंगे हम, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें तो देखने के लिए, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या आया, 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट ए इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ये था मेरा 7th पार्ट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और हम क्लास में ही वो डाउट सोल्व कर देंगे। बस आपको मेरे को ये बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है और क्या आ रहा है। अच्छा, जिस भी बच्चे को ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो वो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।